गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्नं विराजित पदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णः शरणं मम। श्रीमद्भागवत रहस्य। भागवत का उद्देश्य और उसका महात्म्य। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं तथा जो तीनों प्रकार के ताप के नाश करता हैं, उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप सत्य, चित्त और आनंद का वर्णन। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत्य, चित्त तथा आनंद। सत्य प्रकट रूप से सर्वत्र है, चित्त मौन तथा आनंद अप्रगट है। जड़ वस्तुओं में सत्य तथा चित्त है परंतु आनंद नहीं है। जीव में सत्य और चित्त प्रगटता है परंतु आनंद अप्रगट रहता है, अर्थात अप्रगट रूप से रहता है, अव्यक्त रूप से है। वैसे आनंद इसके अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद को मनुष्य बाहर ही खोजता है। मनुष्य धन संपत्ति आदि में आनंद खोजता है। आनंद के अनेक प्रकार तैत्तरीय उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु इनमें से दो मुख्य आनंद हैं, साधनजन्य आनंद, स्वयं सिद्ध आनंद। साधनजन्य आनंद अर्थात विषयजन्य आनंद, जो कि साधन या विषय के नाश होने पर उस आनंद का भी नाश होता है और होगा। योगियों के पास कुछ भी साधन नहीं, फिर भी उनको आनंद है, अर्थात सदा आनंद से रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आनंद अंदर ही है। सत्य, चित्त, आनंद ईश्वर में परिपूर्ण हैं। परमात्मा परिपूर्ण सतरूप, परिपूर्ण चिद रूप, परिपूर्ण आनंद रूप हैं। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप हैं। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशी होने के कारण परिपूर्ण नहीं है। परिणाम स्वरूप यह तो भगवान श्री नारायण हैं। इस प्रभु नारायण को जो पहचानता है और उस नारायण के साथ मन को जो तदाकार करता है, उसी का मन नारायण के साथ एक होता है। केवल वह जीवात्मा ही श्री नारायण रूप बनता है और वही परिपूर्ण होता है, तभी जीव का जीवन सफल होता है। ज्ञानी ज्ञान से परमात्मा का, ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं, जबकि प्रेमी परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार करते हैं। ईश्वर जीव को अपनाकर जब अपने स्वरूप का दान करते हैं, तभी जीव पूर्ण होता है। बिना ईश्वर के सारा संसार अपूर्ण है। जीव अपूर्ण है, अतः इसे शांति नहीं है। नारायण ही पूर्ण है। सच्ची शांति नारायण में है। नर नारायण का अंश है,
अतः नर तो नारायण में ही समा जाना चाहता है। श्री नारायण की पहचान कराने वाला और श्री नारायण में लीन होने का साधन यह श्री भागवत शास्त्र है। जीव नारायण का अंश है, इसे तो उसी में मिल जाना है। इसके लिए शास्त्रों ने अनेक उपाय कहे हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। वेद के उपनिषद से ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, परंतु श्री व्यास जी ने विचार किया कि उपनिषदों की भाषा गूढ़ है, सामान्य मनुष्य इसे समझ नहीं सकेंगे। उपनिषदों का ज्ञान तो दिव्य है, परंतु अपने जैसे विलासी लोग वैसे दिव्य ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकेंगे। कारण मनुष्यों के जीवन अति विलासी हैं, इसलिए ज्ञान मार्ग से जीव ईश्वर के पास जा सके यह असंभव है। अति वैराग्य के बिना ज्ञान मार्ग में सफलता नहीं मिलती। ज्ञान की बुनियाद है वैराग्य। ऐसा अति वैराग्य प्राप्त करना कठिन है। श्री सुखदेव जी महाराज को ऐसा वैराग्य प्राप्त हुआ था। जन्म होते ही उन्होंने वन की ओर प्रयाण किया था और पिता से कहा था, आप पिता नहीं हैं और मैं पुत्र नहीं हूँ। वेद त्याग का उपदेश करते हैं, शास्त्र सब कुछ छोड़ने को कहते हैं। शास्त्र तो कहते हैं काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, परंतु मनुष्य कुछ छोड़ नहीं सकता। जो साधारण पान सुपारी भी नहीं छोड़ सकते हैं, वे काम क्रोध लोभ किस प्रकार छोड़ेंगे? वे घर का त्याग किस प्रकार करेंगे? मनुष्य को तो कुछ करना नहीं है और वह कुछ छोड़ भी नहीं सकता, परंतु वेदांत शास्त्र तो कहता है कि सब कुछ छोड़कर सर्वस्व का त्याग करके ईश्वर के पीछे पड़ोगे, तभी तुम ईश्वर को पहचान सकोगे, उनसे मिल सकोगे। सर्व का त्याग, सर्वस्व का त्याग तो साधारण मनुष्य के लिए सुलभ नहीं है। श्रीमद् भागवत में एक नवीन मार्गदर्शन कराया गया है। हम घर बार और धंधा छोड़ नहीं सकते, ऐसा कहने वालों को भागवत शास्त्र कहता है निराश न होना। सब कुछ छोड़कर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। केवल जंगल में जाने से ही आनंद मिलता है, ऐसा नहीं है। जीव जब इस प्रकार की प्रवृत्ति छोड़कर निवृत्ति में बैठता है, तब भी मन में प्रवृत्ति के विचार आते हैं। श्री भागवत शास्त्र का आदर्श दिव्य है। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा। गोपियाँ घर का काम करती थीं, उन्होंने स्वधर्म का त्याग नहीं किया। वे वन में नहीं गईं, फिर भी वे श्री भगवान को प्राप्त कर सकी हैं। श्री भागवत शास्त्र ऐसा मार्गदर्शन कराता है कि योगी को जो आनंद समाधि में मिलता है, वही आनंद आप घर में रहते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं। घर में रहकर भी आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपका प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय हो जाना चाहिए। गोपियों का प्रत्येक व्यवहार ही भक्तिमय बन गया था। घर में रहकर भी श्री भगवान का दर्शन हो सकता है। गोपियों को घर में ही परमात्मा का दर्शन हुआ है। गोपियाँ यही मानती थीं कि जहाँ हम जाती हैं, हमारा श्री कृष्ण हमारे साथ है। व्रज में ऐसी गोपियों के दर्शन करके उद्धव जी का ज्ञान गर्भ उतर गया था। गोपियों के सत्संग के बाद उद्धव जी कहने लगे, नंद बाबा के व्रज में रहने वाली इन गोपियों की चरण रज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और इसे मस्तक पर चढ़ाता हूँ। अरे, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं के संबंध में गुणगान किए हैं। वे तो तीनों लोकों को पवित्र कर रहे हैं और सदा सर्वदा पवित्र करते रहेंगे। गोपियाँ सब में श्री भगवान को निहारती हैं। वे कहती हैं, इस वृक्ष में, लता में, फूल में, फल में मुझे मेरा प्रभु दिखता है। मेरा कृष्ण तो मुझे छोड़कर जाता ही नहीं है। गोपियों को घर में ही श्री परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। श्री भागवत में कहा गया है कि घर में रहो, अपना व्यवहार करो, फिर भी परमात्मा को प्राप्त हो सकोगे। घर में रहना पाप नहीं है, परंतु घर को मन में रखना पाप है। सबको साधु होने की जरूरत नहीं। यदि आप सब संन्यास ले लेंगे तो साधु संन्यासियों का स्वागत कौन करेगा? उनका सम्मान कौन करेगा?
गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी दिव्य है कि उनको घर में रहते हुए भी प्रभु की प्राप्ति हुई है। वे श्री कृष्ण रूप बनी हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण में जिसका मन मिलेगा वह श्री कृष्ण रूप हो जाएगा। ऐसे अलौकिक भक्ति मार्ग का भगवान व्यास नारायण इस भागवत शास्त्र में वर्णन करेंगे और इसी भक्ति द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। श्रीमद् भागवत आपके प्रत्येक व्यवहार को भी भक्तिमय बना देगा। भागवत व्यवहार और परमार्थ का समन्वय कर देगा। आपको घर में भी वही आनंद देगा जो कि आनंद योगी वन में बैठकर भोगते हैं। योगी समाधि में जैसा आनंद पाते हैं वैसा आनंद गृहस्थ को भी प्राप्त हो सके, इसलिए भागवत शास्त्र की रचना की गई है। संसार के विषय सुखों के प्रति वैराग्य हो और प्रभु के प्रति प्रेम जागे, यही श्री भागवत की कथा लीलाओं का उद्देश्य है। भागवत अर्थात भगवान को मिलने मिलाने का साधन। संतों का आश्रय लेने वाला संत बनता है, भागवत का आश्रय लेने वाला भगवान होता है। भक्ति केवल मंदिरों में नहीं अपितु जहाँ भी बैठ जाओ वहीं हो सकती है। इस भक्ति के लिए कोई स्थान या समय की जरूरत नहीं है। भक्ति तो 24 घंटे करनी है। भक्ति के समय और भोग के समय ऐसा जो भेद रखता है वह भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति सतत करो, निरंतर करो, 24 घंटे ब्रह्म संबंध बनाए रखो। हमेशा ध्यान रखो, सदा सावधान रहो कि माया के साथ संबंध न हो जाए। जब वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को मस्तक पर पधराया तब उनका ब्रह्म संबंध हुआ, जिससे उनके हाथ पैर की बेड़ियां टूट गईं। परंतु योग माया को लेकर जब वापस पहुंचे तो फिर बंधन में पड़ गए। वसुदेव जी का ब्रह्म संबंध तो हुआ परंतु वे इसको टिकाए न रख सके। ब्रह्म संबंध को टिकाए रखना चाहिए, ईश्वर का स्मरण छोड़ना नहीं चाहिए। वैष्णव भक्त भगवान के साथ खेलते हैं। जीव जो क्रिया करता है ईश्वर के लिए करता है तो उसकी प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाती है। भक्ति का विशेष संबंध मन के साथ है और जिससे भक्ति मन से नहीं होती है उसे तन से सेवा करने की जरूरत है। मानसिक सेवा श्रेष्ठ है। साधु संत तो मानसिक सेवा में तन्मय रहते हैं। यदि ऐसी सेवा तन्मयता हो जाए तो जीव कृतार्थ होता है। भक्ति मार्ग की आचार्या गोपियां हैं, उनका आदर्श मन और आँखों के सामने रखो। ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से जिस ईश्वर के आनंद का अनुभव होता है उसी आनंद का अनुभव इस भक्ति से सहज प्राप्त होता है। ज्ञानी योगियों को जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है वही इस साधारण जीवात्मा को भी प्राप्त हो, ऐसे उद्देश्य से श्री भागवत की रचना की गई है। इसमें तो भगवान का स्वरूप बताया है। भगवान कैसे हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है तापत्रय विनाशाय। दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। मनुष्य दुख में ईश्वर का स्मरण करता है जिससे उसका परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है और उसे आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। परमात्मा का शरीर तो हो सकता है कि कभी सुंदर न भी हो। कूर्मा अवतार, वराह अवतार के शरीर सुंदर नहीं थे, परंतु श्री परमात्मा का स्वभाव सुंदर, अतिशय सुंदर है। दूसरों के दुख दूर करने का परमात्मा का स्वभाव है। इसीलिए तो श्री भगवान वंदनीय हैं। आध्यात्मिक, आदि दैविक तथा आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों के नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ है? वंदना करने से पाप जलते हैं। श्री राधा कृष्ण की वंदना करेंगे तो आपके सारे ताप नष्ट होंगे, परंतु वंदना अकेले शरीर से नहीं, मन से भी करो। अर्थात श्री राधा कृष्ण को हृदय में पधराओ और उनको प्रेम से नमन करो। नमन प्रभु को बंधन में डालता है। दुख में जो साथ दे वह ईश्वर है और सुख में जो साथ दे वह जीव है। ईश्वर सर्वदा दुख में ही साथ देते हैं,
अतः ईश्वर वंदनीय हैं। ईश्वर ने जिस जिस को सहायता दी है उसको दुख में ही सहायता दी है। पांडव जब तक दुख में थे तब तक श्री कृष्ण जी ने उनकी मदद की, पर पांडव जब सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण भी वहाँ से चले गए। ईश्वर जिसे भी मिले हैं दुख में ही मिले हैं। सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर है। इस बात का सतत मनन करो। मनुष्य धन पाने के लिए जितना प्रयत्न करता है उससे भी कहीं कम प्रयत्न यदि ईश्वर के लिए भी करे तो इसे ईश्वर अवश्य मिलेंगे। कन्हैया तो बिना बुलाए गोपियों के घर जाता था, परंतु वह मेरे घर क्यों नहीं आता है, ऐसा कभी विचार भी किया है? आप भी निश्चय कीजिए कि मैं भी ऐसे सत्कर्म करूँगा कि कन्हैया मेरे घर भी आएगा। श्री भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, इसका क्या अर्थ है? हाथ क्रिया शक्ति का प्रतीक है। हाथ जोड़ने का अर्थ है कि मैं अपने इन हाथों से सत्कर्म करूँगा। मस्तक नवाने का अर्थ है मैं अपनी बुद्धि शक्ति को हे नाथ आपको अर्पित करता हूँ। वंदना करने का अर्थ है अपनी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति श्री भगवान को अर्पित करनी चाहिए। श्री भगवान को वंदन करने से पाप ताप का नाश होता है। निर्भय होना हो तो प्रेम से भगवान की वंदना करो। मेरे भगवान दया के सागर हैं, केवल वाणी और शरीर से नहीं परंतु हृदय से भी वंदना करो। हृदय से वंदना करने से श्री भगवान के साथ ब्रह्म संबंध होता है। जब भी घर से बाहर निकलो भगवान की वंदना करके ही निकलो। ईश्वर प्रेम चाहते हैं और प्रेम ही देते हैं। ईश्वर यही मानते हैं कि यह मेरा है और मुझसे भीख मांगता है। वंदना करने से ईश्वर के साथ संबंध होता है। इस जीव का स्वभाव ऐसा है कि वह वंदना नहीं करता है। घर में प्रवेश करते ही घर में पत्नी न हो तो अपने बालक से पूछता है कि तेरी माता कहाँ गई, परंतु इसकी क्या आवश्यकता है, वह बाहर गई है तो तू बैठकर राम राम कर। बाहर से घर में आओ तो उस समय भी ईश्वर की वंदना करो। मार्ग में चलते हुए भी वंदना करो। परमात्मा श्री कृष्ण की आरंभ में वंदना करे। यह जीव जो प्रेम से प्रणाम करे परमात्मा को तो उस पर श्री परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यह जीव चाहे तो कुछ न करे, इतना तो करे कि श्री परमात्मा को बार बार वंदन करे। वंदना करो तो सद्भाव से करो। प्रभु के मुझ पर अनंत उपकार हैं। श्री परमात्मा ने हम पर कितने उपकार किए हैं। बोलने और खाने को जीभ दी है, देखने के लिए आँखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, विचार करने के लिए मन दिए हैं। बुद्धि और विचार शक्ति भी परमात्मा ने ही दी है। ईश्वर के उपकारों को याद करो, याद रखो और कहो कि हे भगवान मैं आपका ऋणी हूँ। ऐसी उत्तम भावना के साथ वंदना करो। कहो कि मेरे परमात्मा तूने मुझ पर कृपा की है, तेरी कृपा से मैं सुखी हूँ। मेरे पाप जो अनंत हैं परंतु हे नाथ आपकी कृपा भी अनंत है। श्री परमात्मा की वंदना उत्तम भावपूर्वक करें तो वह अवश्य सफल होती है। विचार करो कि प्रभु ने मुझे जो दिया है क्या मैं उसके योग्य हूँ? हे नाथ मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ। फिर भी श्री ठाकुर जी ने मुझे संपत्ति और प्रतिष्ठा जगत में दी है। जीव योग्य नहीं है फिर भी जीव को प्रभु ने अधिक दे रखा है। हे नाथ आपके उपकार अनंत हैं। वंदन करने से अभिमान का बोझ कम होता है। श्री ठाकुर जी का बिल्कुल वजन नहीं है, कारण उनमें कोई अभिमान नहीं है। श्री कृष्ण तो बोडाणा की पत्नी की नाक की नथ में तुल गए थे। श्री भागवत का आरंभ भी वंदना से किया गया है और वंदना से ही समाप्ति भी की गई है। नमामि हरिम परम। अकेले श्री कृष्ण की वंदना नहीं की है, अपितु कहा है श्री कृष्णाय राधा कृष्णाय वयम नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।